Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 5, the judiciary, second part. फर्स्ट पार्ट में मैं तुम लोग को बताया था द इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ जुडिशरी, सिविल एंड क्राइम क्रिमिनल लॉ, द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, कॉम्पोजिशन फंक्शंस ऑफ जुडिस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा। ये जगह मैं फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवाइजरी जुडिशरी, advisory jurisdictions and the miscellaneous functions and the public interest litigation PIL, जिसका फुल फॉर्म है। देखो सबसे पहले देखो the advisory jurisdictions employs the Supreme Court to advise the presidents on the constitutional issue when asked for। जितना सारा एडवाइजरी जुडिशक्शंस क्या है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का थ्रू क्या प्रेसिडेंट जो है वो क्या इशू, क्या पार्टिकुलरली परसेप्शन रखता है किसका पास, सुप्रीम कोर्ट का पास। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जितना सारा कॉन्स्टिट्यूशंस किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाता है, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस पार्लियामेंट में लॉ बनता है, कॉन्स्टिट्यूशंस कहाँ पर बनाया जाता है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया था। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड फॉर द फॉलो इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट जो है वो इस परसेप्शन में कुछ एडवाइस नहीं देता है। देन द मिसलेनियस फंक्शंस, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट्स ऑल इट्स प्रोग्राम फॉर द जुडिस्ट्रक्शंस, जजमेंट्स फॉर द फर्दर रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड्स मतलब ये सब जितना सारा मैटर्स है वो रिकॉर्ड्स है फॉर द प्रिंट्स ऑफ ऑल इट्स प्रोसीडिंग, द जजमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में उसको जजमेंट किया जाएगा इस परसेप्शन में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द जनरल पब्लिक। जितना सारा पब्लिक इंस्ट्रक्शंस है उसका इंटरेस्ट का क्या किया जाता है, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। कहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पब्लिक इंटरेस्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, पब्लिक का इंटरेस्ट जिसमें डेवलप किया जाता है, जनरल पब्लिक जिसको बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। कॉमन पब्लिक जो है एक स्टेट का, एक कंट्रीज का, उसका जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर यूजुअली यूज़ किया गया है। यूजुअली द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम फॉर द जजमेंट ऑफ ऑर्डर मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है जहाँ पर जजमेंट किया जाता है, जितना सारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसका जजमेंट कहाँ पर किया जाता है, हाई जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है जितना सारा केसेस है। देखो हाउएवर किस तरह से रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स को अप्लाई किया जा रहा है किस तरह से, यानी इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप कैन कॉल द PIL ऑन बिहाइंड, any individual or group can file a PIL on behalf a group of the persons whose rights are affected। पर्टिकुलरली एक पर्सन जो जिसका जितना सारा राइट्स है, अधिकार है, उसको वो उसको लेके आगे चल सकता है, सब राइट्स जो है उसको मिलेगा। ये जगह पर्टिकुलरली PIL में एक्सप्लेन किया गया है। They can either the fall right patience of the address of the letter of the Chief Justice in India। इसका ऑल ओवर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पास एक्सप्लेन किया गया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, PUCL फुल फॉर्म क्या है उसका, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़। हर एक फुल फॉर्म को अच्छा से याद रखो। फील्ड द PIL ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द फूड शॉर्टेज इन द ईयर ऑफ 2001। इसका अगेंस्ट केसेस किया था कौन, PIL। किसका पास, कहाँ पर किया था, सुप्रीम कोर्ट में। PIL का जो देखो पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज़ जो है वो केसेस किया था PIL का अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। किस परसेप्शन में, फूड शॉर्टेज का परसेप्शन में। 2001 में ये केसेस हुआ था। द पिटिशंस डिमांड्स मेनली 4 थिंग्स। यहाँ पर 4 थिंग्स का जगह बताया गया था। क्या क्या है वो, तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।
इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जितना सारा एरिया ड्रॉट अफेक्टेड है वहाँ पर हर लोग को एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोग किस तरह से वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उस जगह का। इसलिए ये सिस्टम में बनाया गया है टू प्रोवाइड फ्री रिलीफ टू पर्सन अनेबल ऑफ वर्क, जो काम करने में अनेबल है उसको कुछ रिलीफ मतलब फीस प्रोवाइड किया जाएगा। राइस फूड एंटिलेटमेंट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 2 कमिश्नर्स एंश्योर फॉर द इट्स ऑर्डर टू फॉलो इट, सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया 2 कमिश्नर्स का। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका वन का नाम क्या है, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है FCI का फुल फॉर्म है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, was ordered to ensure that the food grain are not wasted। वहाँ पर ये जगह बताया गया है कि जितना सारा फूड ग्रेन्स है उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर्पस। The state were given the responsibility for implementing various schemes to ensure that the demand of PIL were met। जितना सारा मतलब स्टेट जो है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना सारा एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स है उसको पर्टिकुलरली राइट डिमांड में फिल करना। प्रोविजंस ऑफ लीगल एड, सेकेंड है प्रोविजंस ऑफ लीगल एड। Many peoples cannot arrange legal at themselves or the assisted for the Supreme Court। देखो बहुत सारा पीपल्स है जो लोग अरेंज लीगली नहीं कर पाता है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जाके। द सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर द फॉलोइंग पीपल्स। पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में एक कमिटीज़ है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट फ्री लीगल एक्ट कमिटी, जहाँ पर पॉपुलेशन का लिए कुछ परसेप्शन रखा गया। ए पर्सन विथ एन एनुअल इनकम लेस देन 18,000, जहाँ पर उसको इस परसेप्शन हेल्प मिलेगा जिसका एनुअल इनकम रहेगा ईयरली 80,000 से 80,000 तक रहेगा। ए पर्सन हु बिलोंग एनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो एनीथिंग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फैमिली से बिलोंग किया है। विक्टिम एनी नेचुरल कैलामिटीज, उस एरिया में अगर किसी भी नेचुरली डिजास्टर देखा गया है। वोमेन चिल्ड्रन मेंटली इल फॉर अदरवाइज डिसेबल्स पर्सनस, जितना सारा डिसेबल्स पर्सनस है उसको, जिसमें वोमेन्स भी रह सकता है, चिल्ड्रन भी रह सकता है, और वोमेन चिल्ड्रन छोड़ के मेंटली डिसेबल पर्सन को ये हेल्प किया जाएगा। देन द हाई कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट का जगह हुआ, अब हाई कोर्ट क्या है उसका जगह देखो। Each state of India has a high court which is the highest court of the state। एक स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट को क्या बोला जाता है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह से जिसको सेंट्रल हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। और हर एक स्टेट का हाई कोर्ट जो है उसको बोला जाता है, हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट जजमेंट वहाँ पर होता है। हाई कोर्ट कैन हियर केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट ऑन अपील। हाई कोर्ट से जितना सारा लोअर कोर्ट है वहाँ से जो डिसीजंस है, परसेप्शन है, वो हाई कोर्ट में आता है। इट डील्स विद द केसेस ऑफ द स्टेट अंडर इट्स जुरिसडिक्शंस, यहाँ पर केसेस का डील्स किया जाता है। कैलकाटा हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर 1 जुलाई 1862। देखो एक इम्पॉर्टेंट जगह है, ये जगह याद रखना है सबको। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जुलाई 1862 में। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं अमंग द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली अलोन हैज़ द हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। दिल्ली जो है वहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो उसका खुद का ओन हाई कोर्ट है। द अदर 6 यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द जुरिसडिक्शन डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट का जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज का जितना सारा केसेस है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। देन द कॉम्पोजिशन, क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जज। हाई कोर्ट में
जितना सारा जजेस रहता है, चीफ जस्टिस भी यहाँ पर सबमिट रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का थ्रू चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। इंडिया में क्या है कि जो चीफ जस्टिस है वो स्टेट का जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करता है। वाइल अपॉइंटिंग फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट्स साल्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नर स्टेट्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट्स। जितना सारा हाई कोर्ट्स में देखो बहुत चीफ जस्टिस जो है उसका में 5 देखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है हाई कोर्ट का? टू बी ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट वन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका लिए ये कंडीशन उसका रहना बहुत ज़रूरी है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ही मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एट लीस्ट द 10 ईयर। ही मस्ट हैव टू द एडवोकेटेड फॉर द हाई कोर्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर। 10 साल तक उसको जुडिशियल ऑफिस में काम करना जरूरी है। टेन्यूर ए जज ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ द 62 ईयर्स। हाई कोर्ट का जो जज है उसको 62 ईयर्स में रिटायरमेंट किया जाता है। ही मे ऑल्सो रिजाइन फॉर हिज पोस्ट एट द एनी टाइम। वो उसका पोस्ट से किसी भी टाइमिंग में रिज़ाइन दे सकता है। द प्रेसिडेंट्स में ऑल्सो रिमूव ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोविजंस द मिसबिहेवियर इन इंस्क्रेपेबिलिटी प्रोसेस ऑफ द इम्पेचमेंट। द प्रेसिडेंट जो है उस हाई कोर्ट को जज को किसी भी टाइमिंग में मतलब वहाँ से हटा सकता है उसका बिहेवियर का बेसिक्स में। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या पावर है, क्या फंक्शनबिलिटी है? हाई कोर्ट्स हैव बीन गिवन 3 मेन टाइप्स ऑफ पावर्स ऑफ जुरिसडिक्शंस। हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शंस में 3 टाइप्स का मेन पावर्स है जो देखा जाता है। क्या है? दे आर ओरिजिनल अपील द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन से अपील किया जाता है। Original jurisdictions and appeal jurisdictions. It empowers but the high courts issue directions order including rights any person's authority of government within its jurisdictions the violations of fundamental rights of the citizens। देखो जितना सारा पॉपुलेशन एम्प्लॉय करता है काम करता है हाई कोर्ट में तो इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर वहाँ पर जितना सारा इशूज़ है उसका काम है ऑर्डर है इंक्लूडेड ऑर्डर दिया जाता है। राइट्स फॉर पर्सन को इंडिकेट करके ऑथराइज फॉर द गवर्नमेंट विद इन द जुरिसडिक्शंस ऑफ नेशनल फंडामेंटल राइट्स। ये जगह नेशनल फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है ऑफ ऑल सिटीजन, हर सिटीजन के लिए। एंड द एपिलेशन जुरिसडिक्शंस इट गिव पावर टू द हाई कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर दिया जाता है टू हियर अपील फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट से जितना सारा सिविल और क्रिमिनल केसेस है उसको हाई कोर्ट में मतलब पहुंचाने का ऑर्डर दिया जाता है एपिलेशन जुरिसडिक्शंस को। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शंस हाई कोर्ट्स हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट केसेस। वहाँ पर जितना सारा केसेस है उसका ऑथराइजेशन किया जाता है। डिफेंड द इशू ऑफ जनरल रूल्स रेगुलेशन देयर प्रोसेसिंग। जितना सारा रूल रेगुलेशंस है इशू प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। देन द सबऑर्डिनेट उसी तरह से अदर जुरिसडिक्शन में होता है। देन द सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल में बहुत सारा कोर्ट्स है देखने को मिलता है। दे आर इज यूजली फॉर द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल्स ऑफ द टाउन। जैसे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक तहसील में हर एक टाउनशिप एरिया में फॉलो किया जाता है। दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। वहाँ पर बहुत सारे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस का फॉलो किया जाता है, फाउंड किया जाता है। ईच स्टेट से डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर द प्रिसाइड्स ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ अपॉइंटेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है। इन एडिशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज देयर मेनी बी द नंबर ऑफ द एडिशंस जज district judge for the assistant district judge depending on the workload. District courts under administrative and judicial controls for the high courts of the states and district belongs। जितना सारा हाई कोर्ट्स है एक स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग किया जाता है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन फॉलो किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का काम किया जाता है। अपॉइंटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है। अदर assistant district judge is done by the state's government in consultations with the high courts of the state।
स्टेट गवर्नमेंट का जितना सारा परसेप्शन है जो स्टेट से हाई कोर्ट तक पहुंचा जाता है। देन द लोक अदालत, लोक अदालत क्या जगह देखो, लोक अदालत क्या है? एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ एन ईजी एक्सेस टू द कोर्ट, किसी भी इंडिया का सिटीजन इजीली कोर्ट में जा सकता है। इफ़ दे फील दैट देयर राइट्स आर वायोलेटेड, वहाँ पर उसका वो वोट देने का जो अधिकार है उसको वो फील कर सकता है। दे कैन अप्रोच फॉर द कोर्ट्स फॉर जस्टिस, हाउएवर इट इज़ द डिफ़िकल्ट फॉर द पोर टू गेट जस्टिस एज द लीगल प्रोड्यूस्ड इन्वॉल्व द लॉट ऑफ मनी। क्या होता है वहाँ पर, जस्टिस जो है जिस परसेप्शन में उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर एक मनी का जो इतना सारा फैक्टर है वो भी देखने को मिलता है। टाइम एंड द पेपर वर्क, पेपर मनी और टाइम का ऊपर डिपेंडेबल है। कौन सा? लोक अदालत। फॉर द पोर पर्सन हु इज़ नॉट लिटरेट एनफ द अंडरस्टैंड द लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ ए केस होल्ड द फैमिली डिपेंड्स ऑफ ए डेली वेज, जितना सारा पोर पीपल है वो लोग इस केस को हैंडल नहीं कर पाता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में वो लोग को पता नहीं चलता है, जहाँ पर डेली मतलब जो लोग डेली वेजेस का वजह से मतलब फैमिली को अराइव कर सकता है। द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स इनएक्सेसिबल, जितना सारा देखो आइडिया को मतलब कोर्ट में बोला जाता है जस्टिस का साथ, और ऑफन द सीम्स इनएक्सेसिबल, उसको वहाँ पर इनएक्सेसिबली यूज़ किया जाता है। ऑर्डर टू रीच द डिराइव्ड deprived the parliament entered the legal services authorities in 1987, it provides the settlements of disputes through the लोक अदालत। देखो लोक अदालत जो है वहाँ पर पार्लियामेंट्री जितना सारा फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव कमीशंस का, लीगल सर्विसेज का, वहाँ पर वो जगह किया जाता है। वहाँ से लोक अदालत में वो जगह कम्प्लीटली देखा जाता है। देयर आर वॉलेंट्री एजेंट, जहाँ पर वॉलेंट्री एजेंट रहता है दैट जो कि मेंशन द स्टेज लीगल एड, स्टेट का जो लीगल एड है स्टेट का उसको मेंटेन करता है। एडवाइज द बोर्ड्स में एडवाइस देता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोक अदालत इज प्रोवाइड स्पीडली जस्टिस टू पार्टीज थ्रू द एमिकेबल सेटलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से जितना सारा पार्टीज है वो क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेटलमेंट बनाने का परसेप्शन किया जाता है, रखा जाता है। दे प्रोवाइड टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, उसका पर्टिकुलरली सक्सेसफुली कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं देखा जाता है। देन द इम्पार्शियल एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Independence of judiciary is one of the most important characteristics of rule of law and is essential in order to uphold democracy। डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है किसका थ्रू, पॉपुलेशन का कमेटी का थ्रू। इलेक्शन का प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, वो जगह डेमोक्रेसी में तुम लोग को बताया था मैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, देखो जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुडिशरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, रूल ऑफ लॉ जो है उसका रूल बनाने में, एंड द एसेंशियल ऑर्डर फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो एसेंशियल ऑर्डर है उसको कंस्ट्रक्शन में। ड्यू टू द सेपरेशंस ऑफ पावर का सेपरेशन का बेसिक्स में, तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको माना जाता है कोर्ट का जो रूल रेगुलेशन है उसको बनाने में। द रीच एंड इन्फ्लुएंस द कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द जज फ्रॉम टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, जज जो है वहाँ पर पर्टिकुलरली कंडीशन को देख के डिसीजन लेता है। द जज प्रोसेस, देयर आर ऑल्सो पीपल्स हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस इन ऑल द अफियन मैनर, किसी भी पॉपुलेशन जुडिशियल प्रोसेस को प्रोसेस में जाने का कोशिश कर सकता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशन, अगर कोई इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड जुडिशरी एंड द इंडिपेंडेंस बॉडी, उस पर्सन को इंडियन इंडिपेंडेंस का बेसिस में उसको मतलब एक्चुअली गिरफ्तार किया जाता है। अलग अलग फंक्शन का जगह बताया गया है यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम्स का। ऑल जज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, जितना सारा जजेस है किस कहाँ पर का, हाई कोर्ट का
वो लोग सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपॉइंट किया जाता है वो सब जजेस को, लिटिल इन्फरेंस उसका मेन लिटिल उसका क्वालिटी क्वांटिटी को देख के फॉर द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट का एक ब्रांचेस में उसको अपॉइंट किया जाता है। वन अपॉइंटेड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज, बट जज को अपॉइंट करने के बाद उसको रिमूव करना बहुत ही टफ क्रिटिकली एक परसेप्शन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज कॉल्ड द guardian of the constitutions because it is the power to the declare for the past by the parliament null the void illegal assistance provisions for the constitution। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फादर ऑफ द, उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन माना जाता है क्योंकि इट इज़ द पावर ऑफ द डिक्लाइन द पास्ट ऑफ द पार्लियामेंट null the void of legal assistance provisions for the constitution। देखो पार्लियामेंट जो है जहाँ पर क्या किया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, रूल बनाया जाता है, रेगुलेशन बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है। तो वहाँ पार्लियामेंटरी जितना सारा रूल रेगुलेशन है वो कहाँ पर बनाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका परसेप्शन में बनाया जाता है। तो लॉ रेगुलेशन का बनाने का में सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंसिटी है, उसको इसी कारण से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस माना जाता है। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी allows court play central role of the there are no miscarriage power of the legislative executive। legislative executives का जो पावर है उसको लॉस करने में, उसको उस पावर को मतलब रेगुलेटेड करने में इसका एक जुडिशरी सिस्टम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। किसका रोल है, एक सेंट्रली प्ले सेंट्रल रोल, उसका एक केंद्रीय रोल है। इसका जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का पावर को फॉरवर्ड करने में सुप्रीम कोर्ट का ये रोल है। इट ऑल्सो प्लेज द वाइटल रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये सब रोल का जगह हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स में है, राइट्स में बताया गया है, एक इंस्ट्रक्शन का साथ वो जगह रिप्रेजेंट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ऑल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव मेंबर्स का क्या इंपॉर्टेंसिटी है, क्या बिहेवियर और क्या रोल है, रेगुलेशन क्या है, वो जगह इंडिकेट किया गया। थैंक यू।